एक होता है इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है टैक्स पेड, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ प्रोड्यूसर। मतलब प्रोड्यूसर को भी तो कुछ सामान खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मिलर ने वीट खरीदा था ना, तो उसके लिए वो इनपुट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट्स। इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर को इनपुट्स चाहिए टू मेक द आउटपुट। प्रोड्यूसर्स को इनपुट्स चाहिए टू मेक द रिजल्टिंग आउटपुट। प्लीज ये जो मैं लिखता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपने नहीं लिखी, अभी तो सुन रहे हो, तो चली गई, एक हफ्ते बाद जीरो। तो आप लिख लोगे तो वो साथ कैरी करेंगे। इनपुट क्यों बोलते हैं, आउटपुट टैक्स क्यों बोलते हैं, उस चीज की एक्सप्लेनेशन है। प्रोड्यूसर्स नीड इनपुट्स इनपुट्स रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, किसी की सर्विसेज भी हो सकती हैं। दे नीड इनपुट्स टू प्रोड्यूस द रिजल्टिंग आउटपुट। कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए इनपुट्स चाहिए। जैसे मैं कोचिंग सेंटर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या है? जो मेरी सर्विस है। बट उस सर्विस को रेंडर करने के लिए मुझे कितने सारे इनपुट्स चाहिए। तो जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, गुड की या सर्विस की, वो मेरे लिए इनपुट्स हैं। जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा है, वो मेरा आउटपुट होता है। इनपुट का मीनिंग क्लियर? आउटपुट का मीनिंग क्लियर? ठीक है जी। इनपुट जीएसटी फिर क्या हुआ? इनपुट, जब मैंने इनपुट्स खरीदे, जो भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वो, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं होता, बट टेलीफोन, पेपर, स्टेशनरी पे जीएसटी होता है। बहुत दर्दनाक होता है वो, मतलब 18% जीएसटी। पॉइंट, जो भी मेरे इनपुट्स हैं, इनपुट्स मीनिंग क्लियर? टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दोज इनपुट्स। बट वो कौन परचेज कर रहा है? फाइनल कंज्यूमर नहीं, एक प्रोड्यूसर। तो उसके लिए वो है इनपुट्स, और उस पर जो उन्होंने टैक्स पे करा वो है इनपुट जीएसटी। मीनिंग ऑफ इनपुट जीएसटी क्लियर? क्लियर? ओके। आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड at the time of sale, at the time of sale of goods or rendering of services by a producer. तो इनपुट जीएसटी पे कौन करता है? इनपुट जीएसटी प्रोड्यूसर पे करता है। जीएसटी कलेक्ट कौन करता है? वो भी प्रोड्यूसर ही करता है। बट जो सामान बेच रहा है, जो सामान बेच रहा है, उसका वो आउटपुट है। उस पर जो वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं उसको? आउटपुट जीएसटी। और जो वो टैक्स पे कर रहा है, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, it is not an expense but an asset. It is not an expense but an asset for the producer. Output GST, it is a liability. It is a liability for the producer. It is a liability for the producer. ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनपुट जीएसटी इज एन एसेट। सर कैसे एसेट? कह रहा अगर प्रोड्यूसर ने कुछ टैक्स पे कर दिया,
प्रोड्यूसर तो अपनी जेब से भरता नहीं है, वो तो किसी से टैक्स कलेक्ट करता है और आगे गवर्नमेंट को देता है। अगर उसने कुछ टैक्स पे कर दिया तो वो उसका एसेट माना जाएगा, एक्सपेंस नहीं, क्योंकि उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इनपुट टैक्स सेट ऑफ हो जाएगा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। अब समझाऊंगा कैसे, अब समझाऊंगा कैसे। अभी जो मेरे को कहानी सुनानी है उसकी कुछ रिक्विजिट्स है, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स? मीनिंग ऑफ इनपुट्स क्लियर, मीनिंग ऑफ आउटपुट्स क्लियर, इनपुट जीएसटी का मीनिंग क्लियर। इनपुट जो हमने खरीदे उसके ऊपर प्रोड्यूसर ने जो टैक्स पे किया वो इनपुट जीएसटी है। आउटपुट जीएसटी, जो आउटपुट बेचा, जो प्रोड्यूसर ने सामान बेचा उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया वो आउटपुट जीएसटी है। इन चार टर्म्स का मीनिंग है, इनपुट का मीनिंग, इनपुट जीएसटी का मीनिंग, आउटपुट का मीनिंग, आउटपुट जीएसटी का मीनिंग। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाई इज इनपुट जीएसटी एन एसेट एंड नॉट एन एक्सपेंस। कह रहे वाई इज जीएसटी एन एसेट, इनपुट जीएसटी एसेट क्यों है, एक्सपेंस क्यों नहीं है? अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो बस एक लाइन लिखवा रहा हूं। बिकॉज द इनपुट जीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। अब इतनी बार उन्होंने बोल दिया सेट ऑफ सेट ऑफ, अब क्या है सेट ऑफ, क्या सेट ऑफ? अब सुनेंगे, अब सुनेंगे, अब समझ आएगा कि इनपुट सेट ऑफ करने का मतलब क्या है। इनपुट टैक्स को सेट ऑफ कर दो आउटपुट के अगेंस्ट, इसका मतलब क्या है? अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, ठीक है ना? बट उसके बाद सेट ऑफ का लॉजिक समझ आ जाएगा और इनपुट टैक्स एसेट क्यों है वो भी समझ आ जाएगा। मजेदार। चलो शुरू करें, ध्यान से देखना। तो अब सोचो कि ये मैं क्यों जानबूझ के ये सेम कहानी पहले मैंने क्यों सिंप्लीफाइड वे में समझाई, कि पहले वैल्यू एडेड का मतलब तो समझ लो, फिर वैल्यू एडेड टैक्स पे आएंगे ना। लेवल्स होते हैं, मैं सीधा वैल्यू एडेड टैक्स की बात करता कुछ भी समझना आता। अभी वैल्यू एडेड समझा अभी हमने सिर्फ, कि फार्मर ने कुछ बनाया, फार्मर ने मिलर को बेचा, मिलर ने फार्मर के वीट पे मेहनत करके उससे आटा बनाया, वैल्यू ऐड करी है कुछ। फिर मिलर ने आगे बेकर को बेचा, तो मिलर ने आटा बेचा था, बेकर ने उस पर मेहनत करके उसकी ब्रेड बना दी, पिज्जाज बना दिए, बेसिस कुछ भी कर दिया, वैल्यू ऐड करी है। तो वैल्यू ऐड हुई है, तो वैल्यू एडेड टैक्स का पर्पस होता है कि जितनी वैल्यू ऐड करिए सिर्फ उतने पे ही टैक्स पे करना पड़े, बार बार पूरे पूरे पे टैक्स ना पे करना पड़े। वो कैसे हो रहा है अब जाके क्लियर होगा, वो अब जाके क्लियर होगा। ध्यान से देखना कि वाई इज जीएसटी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या है? जीएसटी पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आउटपुट जीएसटी क्या है? जीएसटी कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज prescribed manner. Thus, in effect, GST is a value added tax. कह रहे जो इनपुट जीएसटी है ना वो सेट ऑफ हो जाएगा। कैसे वो अभी समझाऊंगा, बट कहानी पूरी है कि इनपुट जीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा। कह रहे अगर आपने सामान, ध्यान से सुनना, अगर आपने सामान बेचा कितने का? 2 लाख रुपए का। ध्यान से देखना, हमारे एग्जाम्पल में मिलर ने 2 लाख रुपए का सामान बेचा था, तो उसके ऊपर कितना टैक्स कलेक्ट किया? 20,000। तो वो गवर्नमेंट को कहता है, ध्यान से सुनना, वो गवर्नमेंट को कहता है कि यार 2 लाख रुपए का सामान मैंने बेचा, ओके। कंज्यूमर से तो देखो, जिसको मैंने बेचा, जिसको बेचा उसने तो बेकर को बेचा, बट जिसको भी बेचा उससे तो मैं 20,000 का टैक्स ही कलेक्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको 20 क्यों दूं? कह रहे क्यों नहीं दोगे? कह रहे मैंने जब फार्मर से 50,000 का वीट खरीदा था ना, तो मैंने उस पर 5,000 टैक्स भी पे किया था। मैं 5,000 रुपए टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो 20,000 में से 5,000 माइनस करो, मैं आपको 15,000 ही दूंगा। गवर्नमेंट का कोई नुकसान? गवर्नमेंट को तो इतने ही मिलने चाहिए थे, उनको पहले ज्यादा मिल रहे थे। तो अगर अगर मिलर को 5,000, जो उसने 50,000 का सामान खरीदा था उस पे जो 5,000 का टैक्स पे करा था उसका बेनिफिट मिल जाए,
उसको बोलते हैं कि इनपुट टैक्स सेट ऑफ हो गया, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स सेट ऑफ हो गया, कि जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था वो सेट ऑफ हो गया, उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा आपको, कि 5,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो 20,000 जो आपने टैक्स करेक्ट करा ना, 5,000 माइनस कर दो, 5,000 आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको 15 ही देना पड़ेगा। तो उसके 5,000 का उसको बेनिफिट मिल गया, जो उसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था। तो जो उसने टैक्स पे किया था उसके इनपुट टैक्सेस कितने थे, 5,000, वो सेट ऑफ हो गए। ऐसे होता है, कहानी शुरू हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट जीएसटी इज लेविड ऑन वैल्यू एडेड ईच टाइम गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड बाय द टैक्स पेयर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना उनकी एक और एग्जांपल, फार्मर मिलर बेकर दुकान बंद, अभी दूसरा बिजनेस, ध्यान से देखेंगे, सेम कहानी एग्जैक्टली, नया बिजनेस। अमृत ब्रदर्स सोल्ड 1,000 नोटबुक्स टू फ्लेयर स्टेशनरी एट 50 ईच। तो अमृत ब्रदर्स ने कितने का सामान बेचा, 1000 इंटू 50, 50,000 का सामान बेचा। उनका कोई परचेज प्राइस दे रखा है कि उन्होंने कहां से खरीदा, कुछ नहीं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया 0, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या हो गया, परचेज प्राइस 0। तो वैल्यू एडेड मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज प्राइस। ये परचेज प्राइस मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूं, टेक्निकली 12th में क्योंकि दोबारा आएगा ना, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि भाई साहब जो आपने सामान बनाया उसको बनाने के लिए क्या क्या खर्चे हुए आपके। अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपको कि सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो इसका तो पूरा का पूरा 50,000 है, क्योंकि इसका कोई परचेज प्राइस गिवन नहीं है। अब ध्यान से देखना, अमृत ब्रदर्स ने फ्लेयर स्टेशनरी को सामान बेचा, कितने का सामान बेचा, 50,000 का, उसके ऊपर जीएसटी लेट अस अज्यूम 12% है, तो 12% 50,000 का क्या होता है, 6,000। तो उन्होंने 6,000 टैक्स करेक्ट करा, किसने, अमृत ब्रदर्स ने, किससे, फ्लेयर से, और गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा। अभी जीएसटी सेट ऑफ नील, क्यों, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कोई पे करा क्या सामान, नहीं, कुछ खरीदा ही नहीं, इनके कुछ इनपुट्स नहीं थे। तो जीएसटी पेबल किसको, टू द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को कितना पे कर दिया होगा, 6,000। इसमें कोई डाउट। अमृत ब्रदर ने फ्लेयर इंडस्ट्रीज को सामान, फ्लेयर स्टेशनरी को सामान बेचा, 50,000 रुपए का सामान, 12% जीएसटी, 6,000 रुपए टैक्स कलेक्ट करा फ्लेयर से, पे कर दिया गवर्नमेंट को। अब फ्लेयर की कहानी सुनते हैं। फ्लेयर ने आगे बेचा, ध्यान से सुनना बेटा, इसी में खत्म हो जाएगा सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। फ्लेयर स्टेशनरी ने आगे बेचा डेली सप्लाईज, बिजनेस को बेचा, वही 1,070 के, उसने 50,000 का सामान खरीदा, कह रहा मैं मैन्युफैक्चरर से लेके आया हूं, मेरे इतने सारे खर्चे हैं, दुकान है, ये जो भी है। उसने सेम चीज कितने की बेची, 70,000। जब उसने वो 70,000 की चीज बेची, उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, तो वैल्यू एडेड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज प्राइस। आपने 50,000 का सामान खरीदा, उसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लेके गए, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व थी, कुछ मेहनत आपने करी, आपने उस सामान की वैल्यू कर दी 70,000। वही 50,000 की चीज अब कितने की हो गई, 70,000। तो आपने कितनी वैल्यू ऐड करी, 20। वो बात की बात है। अब आते हैं 70 पे। फ्लेयर ने डेली नोटबुक्स को 70,000 का सामान बेचा, कितना जीएसटी कलेक्ट करेंगे, 12% जीएसटी है, 7 12 84, 8,400। कितना टैक्स कलेक्ट करा, 8,400। ध्यान से सुनना प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्लेयर स्टेशनरी ने 70,000 का सामान बेचा, टैक्स कलेक्ट करा 12%, 8,400। उसने गवर्नमेंट को पे करना है 8,400, लेकिन फ्लेयर स्टेशनरी कहता है कि भाई साहब ये 70,000 का जो सामान है, इस पे 50,000 का टैक्स तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। फ्लेयर ने जब अमृत ब्रदर्स से सामान खरीदा 50,000 का, अमृत ब्रदर्स ने जो 6,000 टैक्स पे किया गवर्नमेंट को अपनी जेब से करा है, नहीं, फ्लेयर स्टेशनरी ने उनको 50,000 रुपए पे टैक्स पे किया था 6,000। अमृत ब्रदर्स ने 50,000 पे टैक्स पे किया था 6,000। और फ्लेयर स्टेशनरी ने जो 70,000 का सामान बेचा, उन्होंने 8,400 टैक्स कलेक्ट करा, लेकिन गवर्नमेंट को बोला कि इस पे 6,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं,
ये हम दोबारा नहीं देंगे। तो 8,400 टैक्स कलेक्ट तो करा, आउटपुट जीएसटी, बट जितना इनपुट जीएसटी 6,000 पे कर चुके हैं वो दोबारा नहीं पे करना पड़ेगा। इस कहानी नहीं पे करना पड़ेगा को बोलते हैं कि आप अपना इनपुट टैक्स सेट ऑफ कर सकते हो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। आउटपुट टैक्स था 8,400, बट उस पे सेट ऑफ कितना कर पाए आप? 6,000, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो आप गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? 2,400। ये है कहानी सेट ऑफ की। एक और बार सुनोगे, नेक्स्ट ट्रेडर भी सेम करेगा। डेली सप्लाईज ने 70,000 का सामान खरीदा था। डेली सप्लाईज ने कंज्यूमर्स को वही चीज 100 रुपए की बेची। डेली सप्लाईज ने वही चीज कंज्यूमर्स को 100 रुपीज की बेची। कितने का सामान? 1 लाख का सामान। तो 1 लाख का सामान 12% जीएसटी, कितना जीएसटी कलेक्ट करा? 12,000। आउटपुट जीएसटी कितना कलेक्ट करा? 12,000। तो डेली सप्लाईज को गवर्नमेंट को पे करना है 12,000, लेकिन डेली सप्लाईज गवर्नमेंट को क्या बोलेगा? क्या वो 12,000 का टैक्स पूरा का पूरा जो कंज्यूमर से कलेक्ट करा गवर्नमेंट को दे देगा डेली सप्लाईज? नहीं। क्यों नहीं? वेरी गुड, क्योंकि सर वो ऑलरेडी अपने इनपुट्स पे जीएसटी पे कर चुका है। यही वो 1,000 किताबें हैं। कितना इनपुट जीएसटी पे कर चुका है? 70,000 का सामान खरीदा था ना, 7 12 84, 8,400 जीएसटी ऑलरेडी। 8,000, 2,400 नहीं, 2,400 अपने टाइम पे, 6,000 पहले, वो 8,400 इसने। तो डेली सप्लाईज ने कितने जीएसटी दिया? डेली सप्लाईज ने 70,000 का सामान खरीदा था, 70,000 पे पूरा 12% दिया उसने। 8,400 जीएसटी वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो वो कितना देगा? 3,600। तो उसको अपने इनपुट जीएसटी का बेनिफिट मिला। डेली सप्लाईज को इनपुट जीएसटी का बेनिफिट मिला। उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी उन्होंने सेट ऑफ कर लिया। दिस इज द रीजन इनपुट जीएसटी इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। तो डेली सप्लाईज कितना पे करेगा? 3,600। ये 3,600 कैसे आया, समझ आया? गुड। तो सर फिर ऐसे तो कंज्यूमर ने भी टैक्स पे करा। कंज्यूमर ने 1 लाख पे 12,000 का टैक्स पे करा। तो इसका मतलब इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खत्म कहानी। कंज्यूमर ने तो, फेयर स्टेशनरी ने 50,000 रुपए का सामान खरीदा, उसके ऊपर 12% जीएसटी पे करा, 6,000 बेनिफिट ले लिया। डेली सप्लाईज ने 70,000 का सामान खरीदा, 12% जीएसटी, 8,400 पे करा, उसका बेनिफिट ले लिया। सर कंज्यूमर ने तो 1 लाख, कंज्यूमर तो हम फाइनल कंज्यूमर्स, 1 लाख का सामान खरीदा, 12% 12,000 का जीएसटी पे करा, उसको बेनिफिट मिलेगा? नहीं, उसके लिए ये इनपुट ही नहीं है। आप क्या प्रोड्यूसर हो? इनपुट टर्म तो प्रोड्यूसर के लिए यूज करी जाती है। इनपुट जीएसटी कौन सेट ऑफ कर सकता है? प्रोड्यूसर। आप तो कंज्यूमर हो। आपको तो भाई साहब 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000 का सामान पड़ा, पूरे के पूरे जीएसटी का जो 12,000 का बर्डन है किसने बेयर करा? आप भगवान है, आपने। अमृत ब्रदर्स को अपनी जेब से 1 रुपए का भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ा। फेयर स्टेशनरी को अपनी जेब से 1 रुपए का भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ा। कौन था लास्ट में? डेली सप्लाईज को अपनी जेब से 1 रुपए का भी जीएसटी नहीं पे करना पड़ा। गवर्नमेंट को हर स्टेज पे जीएसटी मिला, गवर्नमेंट को हर स्टेज पे जीएसटी मिला, बट प्रोड्यूसर्स को अपनी जेब से नहीं देना पड़ा। जो उन्होंने दिया भी था उसका बेनिफिट उन्हें आगे मिल गया। तो जो टैक्स उन्होंने दिया था उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जो टैक्स उन्होंने दिया था उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। वो जीएसटी का बेनिफिट उन्हें मिल गया। वो जीएसटी का बेनिफिट उन्हें मिल गया। इसीलिए इनपुट जीएसटी इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। कहानी टेक्निकली खत्म हुई। टेक्निकली कहानी खत्म। अब आप उनकी बातें पढ़ोगे ना,
अब जाके रिलेट कर पाएंगे कि भाई साहब कहना क्या चाहते थे। अब रिलेट, अब आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा शायद, एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो बचेगा फिर थर्ड राउंड, फिर थर्ड राउंड, क्लैरिटी पूरी चाहिए। जीएसटी चार्ज पर ये पूरी कहानी जो जो मैंने बोली वो सब लिखी हुई है, प्लीज। ठीक है जी। और एक दो बातें जो मैंने छोड़ दी थी, अब आ जाते हैं वो लेटर पे। अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों छोड़ी थी। कुछ छोड़ूंगा तो इंटेंशनली छोड़ूंगा, वरना मैं छोड़ने वालों में से हूं नहीं। अब देखो, इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड। तो इनपुट जीएसटी, क्रेडिट 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 मतलब सेट ऑफ, इट इज, आपको सेट ऑफ अलाउड है। देयरफॉर जीएसटी इज एन इनपुट, जीएसटी जो पे कर रहे हो इट इज एन एसेट एंड नॉट एन एक्सपेंस। इन केस जीएसटी पेड, जो आपने जीएसटी पे करा, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, इट इज अकाउंटेड एज एन एसेट, अदरवाइज इट इज एन एक्सपेंस। मतलब अगर आप इनपुट का बेनिफिट ले सकते हो तो वो आपका एसेट है, नहीं ले सकते तो एक्सपेंस। तो इनपुट जीएसटी इज एन एसेट wherever you can claim the set off. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी पेड ऑन फूड, अब मतलब वो तो अब रूल लॉ पे चले गए ना आपको, वो तो मतलब और ऊपर चले गए, कह रहे सब पे इनपुट जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते आप। वो तो बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की। वो कह रहे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टी करी ऑफिस में, कह रहे बहुत जरूरी, वो कोई रॉ मटेरियल थोड़ी ना था, ये तो अपने शौक पूरे कर रहे हो, आप ऑफिस में पार्टी कर रहे हो, उससे पढ़ाई का क्या लेना देना, नहीं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पार्टी पर, नहीं कह रहे कोई बात नहीं, कह रहे उसका बेनिफिट जीएसटी का नहीं मिलेगा। तो जिस इनपुट जीएसटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा वो पूरा एक्सपेंस माना जाएगा, जिस इनपुट जीएसटी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा वो एसेट माना जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा किसका नहीं मिलेगा? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं, अभी आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं कि पहले जीएसटी का मीनिंग तो समझ लें भाई, फिर देखेंगे कि कौन से, पहले इनपुट जीएसटी तो वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, उसके बाद देखेंगे ना कि उनकी लिस्ट क्या है जीएसटी की, आपके स्कोप के बहुत बाहर है कि किन चीजों का इनपुट क्रेडिट अलाउड है, किन चीजों का इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं है। मतलब नेक्स्ट लेवल स्टफ। प्लीज, इनपुट जीएसटी इज एन एसेट वेर एवर यू कैन क्लेम क्रेडिट। तो अभी आप अज्यूम करेंगे कि जो आप इनपुट टैक्सेस पे कर रहे हो उन पे आपको सेट ऑफ मिलता है, बट हर जगह जब सुन लिया तो उसको ढंग से करें। करेक्ट, फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने पे नहीं मिलता सेट ऑफ। इन सच केस जीएसटी पेड इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस बाय डेबिटिंग इट टू द बिजनेस प्रमोशन अकाउंट। पार्टी चल रही है तो ये, चलो अब थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सुन लिया तो फिर याद रख लेंगे ना कि कह रहे जो फूड एंड बेवरेजेस की आप बिजनेस ने टेबल बनाने थे, लकड़ी खरीदी, समझ आता है, जो भी टेलीफोन ऑफिस का समझ आता है, कह रहे खाया खाना सामान पार्टी चल रही, क्यों नॉर्मली खाना ऑर्डर करा है बाहर से, कह रहा जीएसटी तो उस पर भी है, कह रहा उसका इनपुट जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, कह रहे फिर, कह रहे जो भी टोटल बिल है वो उसको एक्सपेंस ही मान लें आप, कि अगर आपने 5,000 का खाना सामान आया था और उसके ऊपर 12% जीएसटी पे करा है, फूड पे 5% भी होता है, अलग अलग रेट्स होते हैं, 5% जीएसटी पे करा है, कुछ भी पे करा है, वो पूरा का पूरा क्या मान लिया जाएगा? एक्सपेंस मान लिया जाएगा। वो पूरा का पूरा क्या मान लिया जाएगा? एक्सपेंस मान लिया जाएगा। ओके, कोई डाउट? ठीक है।